नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में मैं चीफ रिपोर्टर शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है वन विभाग अधिकारी डीएफओ सर के पास और आज हमारे साथ लाइव मुलाकात में डीएफओ जी हैं। आइए सर से मुलाकात करके जानकारी लेते हैं कि जो वन संपदा है उसका सरकारी संपत्ति में और सरकार की रीढ़ की हड्डी के रूप में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे सरकारी स्कूल्स हो या जो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हो, विभाग हो, वहाँ पर इन वन विभाग अधिकारी के द्वारा किस तरह की फर्निशिंग की व्यवस्था रहती है, किस तरह बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं समाज के उसमें। तो आइए सर से बातचीत करके अधिक जानकारी लेते हैं सर से। वन विभाग का कार्य क्षेत्र और जो जुरिडिक्शन है वो संरक्षित जो वन भूमि है उसमें जो पेड़ खड़े हैं, चाहे वो अलोंग द रोड, अलोंग द कैनाल और अलोंग द रेलवे लाइन और सम प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट, उसके अंदर जो पेड़ खड़े हैं उनका हम प्रोटेक्शन एंड उसकी लुक आफ्टर करते हैं। इसके अलावा जहाँ इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल में या किसी और कैंपस में खड़े हैं उसमें जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो उसका जुरिडिक्शन है। तो सर हम कई बार देखते हैं रोड्स के जो कैनाल्स होते हैं या कोई और एरिया होता है तो वहाँ पर जैसे केमिकल युक्त पानी है या गाँव के द्वारा कुछ गंदा पानी वहाँ पर निकासी की जाती है, तो इससे कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है प्रकृति पर। तो पड़ता ही है, इसके साथ ही जो सरकारी संपत्ति है उसको भी कितना नुकसान होता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है या कोई इंडस्ट्री करती हुई पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट किस सेक्शन के अधीन निर्णय लिया जा सकता है या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरियाणा में जो है वो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका वेस्ट एफ्लुएंट निकलता है उसके रेगुलेट करता है। तो आपका कहना ठीक है कि कहीं भी अगर कोई इंडस्ट्री अपना वेस्ट मटेरियल जो हैजार्डियस है फॉर एनी रीजन्स उसको अगर वो निकालते हैं तो उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कार्रवाई की जानी बनती है। यदि वो एफ्लुएंट हमारे वन भूमि में खड़े हुए पेड़ों को डैमेज करता है तो उसमें नियमानुसार हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है और समय समय पे अगर ऐसी कोई घटनाएं आती हैं तो उस पर वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। जी धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। कौन सी धारा लगाई जाती है सर इसके बारे में भी? इसमें हमारे वन संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराएं हैं। अगर वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे है तो उसकी अलग धारा है, रिजर्व फॉरेस्ट पे है तो उसकी अलग धारा है, अगर वो वाइल्ड लाइफ का एरिया है तो उसकी अलग धारा है। डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र में वो वन उपज की डैमेज हुई है। जी जी जी। तो सर इसके साथ ही हम जिस तरह से अगर पौधे सूख जाते हैं किसी वजह से या यदि वो पुराना हो गया है पौधा या वृक्ष और या किसी और वजह से ज़्यादा पानी की अधिकता हो गई तो तब भी वो सूख जाता है, तो उसका कई बार हम देखते हैं उसको ना वन विभाग द्वारा उसे जल्दी से अडॉप्ट नहीं किया जाता, वो सूखी अवस्था में रहता है और इसका मिसयूज़ करते हुए कई लोग उसको निकाल कर ले जाते हैं। तो इससे कितना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचता है? देखिए, पेड़ पौधे एक बायोलॉजिकल चीज़ है। जिस प्रकार इंसान पैदा होता है मरता है उसी प्रकार पेड़ पौधे भी एक आयु होती है, उस आयु के बाद वो नेचुरल तौर पे भी मरते हैं। दूसरे जैसे आपने रीज़न कहा कि पानी भरने से या कोई बीमारी से या किसी वजह से प्लांट डेड हो जाता है, तो ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हर साल जितने भी डेड ड्राई ट्रीज़ हैं उसका फील्ड स्टाफ के द्वारा मार्किंग लिस्ट बनाई जाती है और हरियाणा वन विकास निगम के द्वारा उसकी विभागीय कटाई की जाती है। हो सकता है किसी रीज पे आपने स्पेसिफिक अगर है तो हम उसको चेक करवा लेंगे कि जहाँ पेड़ काफ़ी समय से पुराने खड़े हैं और उसको कटवाया नहीं जाता तो निश्चित तौर से उसको वित्तीय हानि होती। जी जी। तो जिस तरह से सर पूरा देश है जो हमारा पोल्यूशन के अगेंस्ट एकजुट है और पोल्यूशन को कम करने का भरसक प्रयास कर रहा है और इसी के अधीन जिस तरह से जुलाई अगस्त आता है, जैसे बारिश का मौसम आता है तो स्कूलों को भी चाहे वो एनजीओज़ हो या कोई और संस्थान हो उनके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह के पौधे देने के बाद में कैंपेन चलाया जाता है कि लोग अधिक से अधिक, जैसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता तो उसके अधीन भी काफ़ी सारे पौधे वितरित किए जाते हैं। तो इसमें सर आपको लोगों का और एनजीओज़ का कितना सहयोग मिल पाता है और कितनी संख्या तक इस तरह से हर साल नए नए पौधों का सजीवीकरण करवाया जाता है? आपने बिल्कुल सही कहा। पर्यावरण हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए।
अकेली गवर्नमेंट या अकेली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको अचीव करना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हम पब्लिक का सहयोग मांगते हैं, स्कूलों का, कॉलेजेस का, एनजीओज का, कंसर्न ग्राम पंचायत का, दूसरे डिपार्टमेंट का। एक्टिव लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और पौधारोपण भी किया जाता है। और उसी की वजह है कि आप देखोगे कि हमारा वन क्षेत्र जो है ये ज़िला तो हरा भरा है, तो हमारा इन लोगों का, ज़िले के वासियों का, विभिन्न संस्थाओं का सहयोग है इस मामले में। और मैं उनसे और अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो जब भी अब नेक्स्ट हमारा प्लांटेशन सीज़न आए जून जुलाई में, तो वो विभाग में हम नर्सरियाँ तैयार कर रहे हैं। नर्सरियों से उनको क्या क्या प्लांट्स कब कब मिल सकते हैं, उसके लिए हम जल्दी ही एक मोबाइल ऐप भी तैयार कर रहे हैं। तो उस पर अपने वो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उन पौधों का वो वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद जब भी सूटेबल उसका टाइम हो, मानसून सीज़न हो, उसका पौधारोपण करें। ये भी बहुत अच्छा सर आपने जन संदेश दिया हमारे चैनल के माध्यम से। तो सर एक पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अलग अलग तरह से अलग अलग ओकेजन्स और डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं और इसका महत्व और ज़्यादा अधिक है क्योंकि जिस तरह से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन का स्तर भी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या बहुत आधुनिक प्राचीन समय से पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस का आजकल के आधुनिक युग में जिस तरह से भाग दौड़ का जो समय है, इसमें कितना महत्व है पृथ्वी डे मनाने का या अर्थ डे मनाने का? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कई और प्लैनेट भी हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, लेकिन सब पे जीवन नहीं है। जीवन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऊपर जल है, वायु है और वो हमारी मूल रिक्वायरमेंट है लाइफ के लिए, अदर देन दिस रोटी और कपड़ा के। तो अगर हमारी जल और हमारी वायु ही अगर दूषित हो जाएगी, अगर हमारी धरती जो मेन रिसोर्स है वही लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो सबके लिए खतरा है। एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, इंसान के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी खतरा है। तो इस एक वाइड कॉन्सेप्ट से हम अर्थ डे मनाते हैं कि हम धरती के रिसोर्सेज को इस प्रकार से मैनेज करें कि आने वाली पीढ़ियों को भी लगातार कम से कम जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतना रिसोर्सेज उनको मिलें। रिसोर्सेज में आप पानी कह सकते हो, रिसोर्सेज में आप हवा कह सकते हो, अन्न कह सकते हो, ये सब। तो इस पर्पज़ से हम वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है लोगों की। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में चीफ रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन आकाश के साथ। आगे भी लाइव और ख़ास मुलाकात में जो लोगों को जागरूक करने का कैंपेन हमारे चैनल के माध्यम से चलाया गया, इसको ऐसे ही जारी रखेंगे और नई खबरें से आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।